हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशी और आज मैं आप लोग के लिए नैनीताल का वीडियो लाई हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैं और अक्षय नैनीताल की झील में बोटिंग कर रहे हैं। एंड इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले नवसारी से। सूरत गए मैं और अक्षय। इस बार पहली बार मैंने ट्राई किया नवसारी का वड़ा पाव ट्रेन में। देन हम लोग रात को सूरत से दिल्ली की ट्रेन में बैठे। पहली बार जोमेटो ने अच्छा खाना डिलीवर किया। एंड ये हम लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में रुके थे पहाड़गंज। दोपहर को हम लोग निकले ऐसे ही कनॉट प्लेस शॉपिंग वॉकिंग करने। हालांकि कुछ खास पसंद आया नहीं। अक्षय कैब देख भी रहा था पर कैब भी पसंद। ये देखे धूप से बेहाल अक्षय बाल कटवाने के बाद। फिर अक्षय को शूज देखने थे तो हम लोग कहाँ गए थे, अक्षरधाम टेम्पल के पास कुछ फैक्ट्री आउटलेट्स थे, वहां पे गए। तो एक पूरा दिन हमने ऐसे ही रेस्ट करने में निकाल दिया दिल्ली में। एंड देन सुबह अराउंड 8:30 to 9 AM हम लोग निकल गए नैनीताल के लिए। ये रहा वो टनल जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। एंड देन नैनीताल जाने के लिए हम लोग निकल गए। रास्ता आप देख ही सकते हैं, वेदर बहुत खूबसूरत है। रुके एक जगह पे नाश्ता करने, शिवा ढाबा करके नाम था, जहाँ पे एज यूजुअल मैंने आइसक्रीम तो खाई अंत में। अब हम लोग आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी कर ले। जैसे हर एक्टर का रहता है ना सिग्नेचर स्टेप, वैसा मेरा है आइसक्रीम खाना। एंड देन नाश्ता करके हम लोग निकल गए फिर से नैनीताल के लिए। अगर आप लोग सर्च मारेंगे ना कि दिल्ली के आसपास घूमने की जगह, तो उसमें आपको नैनीताल मसूरी ये सब दिखाएगा गूगल मैप्स ऑफ कोर्स। तो पर जितना नजदीक वो दिखाता है इतना नजदीक है नहीं। ये फाइनली नैनीताल का बोर्ड हम लोग को दिखा, पर ये बोर्ड दिखने के भी 1 घंटे बाद असली नैनीताल तो आता है। तो तब तक तो आप देखते रहिए बस रास्ता नैनीताल का। वैसे खूबसूरत था, हाँ मसूरी जैसा ही, अगर आपने मेरा मसूरी का व्लॉग देखा हो तो। नैनीताल पहुंचने तक तो हम लोग को गर्मी ही लग रही थी, पर नैनीताल जैसे मतलब नजदीक आ रहा था वैसे वैसे ठंड लगनी शुरू हो गई थी। स्पेशली ये फॉरेस्ट जो दिख रहा है, ये फॉरेस्ट एरिया जब से स्टार्ट हुआ वहां से ठंड लगनी शुरू हो गई थी। तो मैंने तो आई गेस मेरा जैकेट भी पहन लिया था। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। वैसे आप लोग चाहे तो, हमारे पास तो दिन कम थे, हफ्ते भर में ही सब कवर करना था। तो हम लोग ज्यादा प्लेसेस नहीं एक्सप्लोर कर पाए इस बार। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग कार थ्रू गए थे नैनीताल। तो कार का पर डे का प्राइस हम लोग ने पे किया अराउंड 4K प्लस उसके पार्किंग का एंड रहने का भी इंतजाम करना है आपको अगर आप लेके जाते हो। पर इतना मजा नहीं आया उस ड्राइवर के साथ। एंड में क्या होता है वो तो आपको ये ट्रिप खत्म होते होते पता चल जाएगा कि ड्राइवर ने आखिर में किया क्या, वो अभी नहीं डिस्कस करते हैं। एंड आप एंजॉय कीजिए ये नैनीताल के रास्ते जो कि बेहद खूबसूरत है। मुझे लगा नहीं था कि नैनीताल मुझे ठीक लगेगा। लाइक मैं तो, क्योंकि अक्षय हर बार कंप्लेन करता है कि मेरी पसंद की जगह पे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस बार कुछ चूचा नहीं किया। एंड वो जहाँ बोला वहां पे हम लोग गए। तो वैसे भी उसका बर्थडे ट्रिप था तो इसलिए फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं। तो पर पहाड़ वगैरह तो मुझे अच्छे ही लगे। तो ये देखिए आई लव नैनीताल का बोर्ड आ गया। ये सब जगह जो है नजदीक में है नैनीताल के। नैनीताल एंटर करने से पहले आपसे मांगे जाएंगे फ्रेंड्स 110 रुपीज नगर पालिका फीस, पता नहीं क्या चीज का है। ये आपको पे करना पड़ेगा। ये ड्राइवर ने बोला, हम लोग पे कर दिए। देन फाइन हम लोग नैनीताल के करीब जाते रहे। ये नैनीताल का मॉल रोड आप देख ही सकते हैं, जहाँ हम लोग शाम को वॉक लेने आए थे। वॉक लेने क्या मतलब लंच डिनर पता नहीं क्या। सुबह के निकले हुए थे हम लोग 9 बजे के। आपने देखा हम लोग नाश्ता जो किए वो लगभग किए थे हम लोग 11 साढ़े 11 को। एंड देन यहाँ पहुंचते पहुंचते हमको 4 बज गए। होटल पहुंचते पहुंचते 4:30 बज जाएंगे। फिर कुछ देर 10-15 मिनट रेस्ट करके हम लोग निकल जाते हैं अपना लंच कम डिनर करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर ऑफकोर्स इतने बजे अगर लंच या डिनर जो भी बोलो वो कर लेंगे, रात को फिर बाहर कौन निकलेगा। ऊपर से जो हमारा होटल भी था वो थोड़ा
क्या बोलते हैं, चढ़ाई वाले रास्ते पे था, तो इसलिए ऊपर चढ़ना नीचे उतरना बार बार तो पॉसिबल नहीं था। मैं तो बस ये खा के फिर सो गई थी। अक्षय ने रात को कुछ उसका ऑर्डर कर दिया था, जोमेटो या स्विगी कुछ चल रहा था वहाँ पे। तो ये चीज़ अच्छी है कि वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि जोमेटो स्विगी चल रहा है किसी हिल स्टेशन पे। तो वो खाना ऑर्डर किया और खा लिया। मैं तो घर से आम कैरी करके लेके जा रही थी ना, तो मैंने तो आम काट के खा लिया। फिर आधी रात को जब मेरी नींद खुली तब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि ई रिक्शा वगैरह के लिए भी बुकिंग करनी पड़ती है एंड उसकी भी लाइन रहती है। आपको दिखेगा इसका भी कुछ स्टेशन टाइप, मतलब जैसे बस स्टॉप रहता है ना वैसे इसका भी कुछ था वहां पे, देखा मैंने। मोस्टली लोग जो है पैदल ही चलते दिखेंगे आपको। ये रही नैनीताल की झील, बड़ी सी झील जो काफी बड़े एरिया में स्प्रेड। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ उर्वशी और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फिर किसी होटल रूम में हूँ। कहीं फिर घूमने आए हैं मैं और अक्षय। तो इस बार है एट नैनीताल, क्योंकि नैनीताल मैंने तो घूमा नहीं हुआ था, शायद अक्षय ने भी घूमा नहीं था। तो इसीलिए अक्षय के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हम लोग नैनीताल आए हैं। और हम लोग नैनीताल आने के लिए दिल्ली से निकले थे अराउंड 8 और 8:30 और पहुंच रहे हैं अभी 4:30 बजे। तो मतलब जो लोग भी सर्च मारते हैं ना प्लेसेस टू एक्सप्लोर नियर दिल्ली, उसमें आता है नैनीताल। जस्ट 255 किलोमीटर्स और 250 किलोमीटर्स अवे। तो आपको लगता होगा कि 3-4 घंटे में तो नैनीताल आ ही जाएगा, बट ऐसा नहीं है। और मैं जो कि पहाड़ों में काफ़ी ट्रैवल करती रहती हूँ एंड कर चुकी हूँ, आगे भी करूँगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत थक गई। अभी ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे भी वॉमिट हो जाती है। मतलब बस दोपहर को हम लोग नाश्ता किए थे 11 बजे अराउंड, उसके बाद कुछ खाया नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही रूम मिला एंड अभी कुछ देर रेस्ट करके खाना खाने जाएंगे। तो हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं नैनीताल में, वो देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फिर हम लोग चेंज वेंज करके जैकेट वैकेट डाल के ये सोच के कि शाम को शायद ठंड लगे, निकल गए लंच कम डिनर करने। एंड अक्षय मुझे बोल रहा है कि अभी रिकॉर्ड मत करो एज यूजुअल। एंड ये हम लोग जहाँ खाना खाने गए तो अक्षय कुछ यहाँ पे क्या था, कोल्ड ड्रिंक ठंडा नहीं था या ऐसा कुछ था, तो वो बाहर से कोल्ड ड्रिंक लेने गया। हम लोग खाना खाए प्योर दिल्ली वाला रेस्टोरेंट में, पनीर की सब्जी और रोटी। खाना अच्छा था वैसे, पर इतना समय बाद खाया तो भूख मिट गई थी वैसे थोड़ी बहुत तो। एंड देन फिर हम लोग निकलते हैं बोटिंग करने के लिए। अक्षय बोल रहा था कि सुबह बोटिंग करेंगे, मैं बोली कि चाहिए तो सुबह कल फिर कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है अक्षय का स्कीम लाइक अदर मैन स्कीम बोलते हैं, पर वो जो चीज बोलते हैं वो फिर हो नहीं पाती है। तो इसलिए बोटिंग करने में ले ही गई अक्षय को। एंड बोटिंग का था पूरा चक्कर मारने के लिए 420 रुपीज कुछ, एंड हाफ चक्कर के लिए 320 रुपीज। जैकेट पहनना जरूरी है क्या है यार? बिना पहनाए लेके चल रहे यार कुछ। अरे चलाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये मैं और अक्षय बोटिंग कर रहे हैं। गाइस ये श्रीनगर है, शिकारा में बैठे हैं बिना छत के। अक्षय झूठ बोल रहा है, हम लोग नैनीताल में हैं। एक ही जगह बार बार अक्षय को जाने की आदत है। तो हम लोग को फ्रेंड्स यहाँ बोटिंग में लगभग लग गए 45 मिनट्स आई गए। एंड इसमें भी अक्षय का झगड़ा हो गया था ये भाई से। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने पेमेंट हम लोग पूरा जब कर रहे हैं 420, पूरा चक्कर नहीं मारा, बोला है कि वहां तक नहीं ले जाते, यहाँ तक नहीं ले जा सकते, ये वगैरह वगैरह कुछ बोला। तो फिर इस चीज को लेके फिर आखिर में बहस हो गई, पर ठीक है चक्कर तो पूरा किया। हम लोग अकेले अकेले का फोटो एंड वीडियो भी निकाल लिए। ये जैसे कि मेरा है जैकेट उतार के फिर हमने तो रिकॉर्ड किया अपना। एंड देन मुझे भुट्टा पसंद है, ये पता है अक्षय को, तो इसलिए लौटते वक्त सिका हुआ भुट्टा भी मैंने खाया। अक्षय कुछ तो सामान लेने गया फिर दुकान से, तो मैं रिकॉर्ड करने में लग गई। मैं और अक्षय निकल रहे हैं नैनीताल से, अभी देखते हैं नैना देवी टेम्पल जाते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स निकल चुके दूसरे दिन नैनीताल से, बस नैनीताल की झील देखी। नैना देवी टेम्पल भी हम नहीं जा पाए क्योंकि वहां पे आसपास कुछ पार्किंग का इशू था, ऐसा कुछ था। तो फिर सोचा चलो नेक्स्ट टाइम। एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं कसार देवी व
अल्मोड़ा एंड ये लौटते वक्त जो मैंने रिकॉर्ड किया नैनीताल झील को। बाय बाय नैनीताल। वापस आएंगे तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, क्योंकि झील के अलावा मोस्टली यहाँ पे कुछ खास है नहीं। आप अगर जैसे माल रोड में घूमेंगे ना तो आपको एक भाई मिलेंगे जो बोलेंगे कि रोपवे से कुछ 2-4 पॉइंट्स दिखाएंगे आपको, नैना पीक, इको पीक, वॉटेवर, ऐसा कुछ 3-4 जगह बोले थे। पर हम लोग तो फिर नहीं गए, हम लोग लंच करने गए एंड देन बोटिंग ही करनी। एंड क्योंकि हम लोग बिना नाश्ता किए निकले थे तो इसीलिए फिर हम लोग रुके नैनीताल से थोड़ा सा दूर किसी मैगी पॉइंट पे। ये सब जो है नैनीताल माल रोड का एरिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। खरीदने के लिए तो फ्रिज मैग्नेट के अलावा और कुछ मतलब मुझे सही लगा नहीं। फ्रेंड्स फिर हम लोग एक जगह पे रुकते हैं मैगी पॉइंट पे, जहाँ पे हम नाश्ता करते हैं। मैं मैगी खाती हूँ और अक्षय चाय पीता है, वो भी एक बहुत अच्छे व्यू के साथ। आप देख ही सकते हैं मैं जहाँ बैठ के मैगी खा रही हूँ उसके पीछे सुंदर पहाड़ है इतने सारे। यहाँ पे हमने 2-3 रील्स और पिक्स भी खींचे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देन मैं, क्योंकि मुझे एक जूस की दुकान दिखी तो वहाँ पे रोक देती हूँ। एंड वहाँ पे आई लव नैनीताल का बैनर भी बना हुआ था तो हम लोग फ़ोटो खिंचाने लग गए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मौसमी जूस का मैंने पे किया 40 और फ़ोटो खिंचवाने का 30 रुपीज़ चार्ज किया फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं मेरे और अक्षय के फ़ोटोज़ नैनीताल के। यहाँ ले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय। अगला वीडियो